Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is sound. Okay, so let me start our chapter. You know that similar rings when someone calls up phone or that ding dong sound when someone at the door. You have noticed that the distinct voice of your class teacher compared to the loud chatter from the classroom without a teacher in the charge. There is also a catchy tone. You have humbling and to beep beep from cars on the street. All these are different types of sounds we hear daily. आप देखते हैं जब आप बातें करते हैं आपस में, कोई डोर बजती है, आपके फोन का रिंग होता है, ठीक है, तो सबकी अलग अलग साउंड्स होती हैं, आपको सुनाई देती हैं. यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं साउंड को डिस्क्राइब करने के. टॉकिंग है, सॉफ्टली स्पीकिंग है, तेज बोलना है, ठीक है, जेंटल टैप से, स्ट्रॉन्ग हिंट्स है, मेलोडियस नोट्स हैं आपके, समवन सिंग्स हैं. साउंड जो है समथिंग जिसे आप उसको सुनते हैं क्योंकि जो उसमें चेंजेस होते हैं आपके चारों तरफ, ठीक है, आपके जो कान है, ईयर्स हैं, पिक करते हैं इन चेंजेस को. इस चैप्टर में आप एक्सप्लोर करेंगे साउंड को बहुत डीपली. बिफोर वी डिवाइन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली साउंड इज एंड हाउ कम्स अबाउट के साउंड कैसे आती है, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंडिंग साउंड प्रोडक्शन के आप देखिए, अगर आपसे कोई बात करता है, समवन आस्क्ड यू टू मेक अ साउंड, हाउ वुड यू डू, आप कैसे करते हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं बट यू ट्रूली ग्रैप्स हाउ साउंड जो है कैसे बनती है. आप ट्राई करिए फ्यू फन एक्सपेरिमेंट्स और देखिए उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका साउंड कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट मूव बैक एंड फ्रॉथ. जब आगे पीछे आपकी कुछ चीजें होती हैं बहुत तेजी से तो साउंड बनती है. जस्ट थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट साउंड्स. आप देखिए, आप सुनते हैं बर्ड्स की जो है जब सिंगिंग करती हैं पेड़ों पे, हम्बलिंग नॉइज होती है फैन की, कूल ब्रीज है एयर कंडीशनर की, कार जूमिंग होती है रोड पर, ठीक है, आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है. ये सब साउंड जो है ये आपकी होती हैपन्स होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो सब कुछ चीजें मूव करती हैं, शेक करती हैं, उनकी जो नॉइज क्रिएट होती है उससे साउंड आपकी होती है क्रिएट. नाउ लेट्स थिंक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आप देख लीजिए, फिगर आउट करिए हाउ दे क्रिएट दी साउंड्स, आप कैसे वो साउंड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है. सबसे पहले आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आता है. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ग्रुप्ड होते हैं कुछ टाइप्स में. देयर आर द ग्रुप्स आर मेड बेस्ड विच पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शेक एंड मूव क्रिएट द साउंड. कौन सा पार्ट आपका साउंड क्रिएट करता है? सबसे पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका गिटार, वायलिन, सितार है, सारंगी है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें एक रोप्स होती है प्लेग्राउंड जो आपका बहुत ज्यादा थिनर होता है. जब आप उसे प्लग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो वो बैक एंड फ्रो करते हैं, इक्वली फ्रो करते हैं. ये जो मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, उससे साउंड क्रिएट होती है. साउंड जो है चेंज कर देती है, प्ले करती है डिफरेंट नोट्स को, जो एडजस्ट करती है हाउ टाइट और लूज द स्ट्रिंग्स, के कितनी टाइट और लूज वो स्ट्रिंग्स हैं. नाउ प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्या होते हैं? लाइक दैट द हार्ट बीट की तरह होते हैं. ये जो आपको स्टेडी बीट्स देते हैं, रिदम देते हैं. इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके बेस ड्रम है, बोंगोज है, कोंगोज है, ढोलक है, तबला है. इनमें होलो इनसाइड्स होते हैं, काइंड ऑफ लिटिल एंड एम्प्टी बाउल होते हैं जो आपकी स्किन और सरफेस को स्ट्रेच करते हैं बहुत टाइटली, ठीक है, टॉप से. व्हेन यू हिट दिस स्किन विद योर हैंड्स, अपने हैंड से आप उसको हिट करते हैं स्टिक से, तो वो शेक करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं. कूल पार्ट जो होता है एयर का इनसाइड का इन इंस्ट्रूमेंट्स का, ऑल्सो शेक मेक द साउंड इवन लाउडर, बहुत तेजी से करते हैं. फिर आपकी आती है विंड इंस्ट्रूमेंट्स. विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? हैव यू एवर, आपने देखा होगा जो हवा चलती है, बॉटल और हियर की साउंड होती है. विंड इंस्ट्रूमेंट जो आपके वर्क करते हैं लिटिल लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट, जो ऐसे आपके ट्रम्पलेट हैं, क्लेरनेट है, बुगल है, शहनाई, फ्लूट्स आर ये एयर और विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्लेयर्स के माउथ से आपको जो है बजते हैं, ठीक है, आपको म्यूजिक देते हैं. जब आप ब्लो करते हैं, हवा भरते हैं उसमें, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिजाइन करते हैं हेयर को मूव कराने के लिए, ठीक है. वो हवा वाइब्रेट होती है और प्रोड्यूस करती है अलग अलग साउंड्स को. इमेजिन मेकिंग जस्ट बाय ब्लोइंग एयर. इसके बाद आता है आपका कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट. अब कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है आपका? देखिए, When you think of keyboard instrument, you might think of the computer के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन म्यूजिक में कीबोर्ड जो है पियानो है, हारमोनियम है, ठीक है, वो सेट है कीज का. जब आप उन्हें प्रेस डाउन करते हैं तो उसमें से नोट्स बजते हैं. इन कीज में स्पेशल होल होते हैं, थिन पीस ऑफ मेटल होते हैं. जब आप उन्हें प्रेस करते हैं तो ये जो मेटल है शेक से इनमें से साउंड निकलती है, डिफरेंट साइज के मेटल जो आपके डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं. इट्स हैविंग अ बंच ऑफ डिफरेंट वॉइस इन ऑल द वन इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. जब आप देखते हैं डीजे और म्यूजिक जो प्रोड्यूस करते हैं बिग मशीन्स, अ लॉट ऑफ
बटन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, वन ऑफ द कूलेस्ट वन, सिंथेसाइजर्स भी हैं, इट्स लाइक अ मैजिशियन होते हैं ये म्यूजिक के लिए, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स को। पीपल प्यार करते हैं इन्हें क्योंकि ऑफ वेस्ट रेंज ऑफ ट्यून्स के थ्रू जी इसमें से निकलती है। इमेजिन हैविंग द पावर टू क्रिएट एनी साउंड की, इनके पास पावर होती है जिसके आप सोचते हैं कि एक मशीन में इतनी सारी आवाज कैसे निकल जाती हैं। सो द नॉलेज अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन अमेजिंग है द साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के थ्रू भी अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। नाउ हाउ डज ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमंस किस तरह से साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, उसे आप लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो लोकेटेड होती है अपर एंड में विंड पाइप के। इनसाइड वॉइस बॉक्स में दो लिगामेंट्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो जब आपके लंग्स फोर्स करते हैं एयर को लैरिंक्स के थ्रू, तो जो वोकल कॉर्ड होते हैं वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो मसल्स अटैच होती हैं वोकल कॉर्ड के थ्रू मेक देम लूज और टाइट हो जाती हैं, जिन्हें आप चेंजिंग द टेंशन इन द वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जो टेंशन होती है ऑन द वोकल कॉर्ड में वो चेंज कर देती है टू प्रोड्यूस अ हायर लोअर टोन को। साउंड इज फर्दर मॉड्यूलेट बाय द एयर चैम्बर्स ऑफ माउथ एंड नोज, जो साइज होता है आउटर चैम्बर का वो एडजस्ट करता है बाय द पोजिशनिंग ऑफ लिप्स एंड टंग्स और बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द माउथ। सो जो वॉल्यूम होता है आपका साउंड का प्रोड्यूस होती है बाय ह्यूमन, वो कंट्रोल करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करके द अमाउंट ऑफ एयर जो पास होती है थ्रू द वोकल सिस्टम में दैट कम्स फ्रॉम द लंग्स, जो आपके लंग्स में से पास आउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की प्रोपोगेशन कैसे होती है। सो बाय यू नो हाउ साउंड्स आर मेड, डिफरेंट थिंग्स, साउंड से जो है अलग अलग चीजें कैसे बनती हैं, लोगो इंक्लूडिंग पीपल। बट हेयर इज अ कूल क्वेश्चन है, अगर आपके स्टोन हिट करते हो विंडो पे तो वो शेक होता है, प्रोड्यूस करता है लाउड साउंड। हाउ डज दैट नॉइज गेट आवर ईयर्स, हमारे कानों तक ये आवाजें कैसे पहुंचती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड समथिंग टू ट्रेवल थ्रू, साउंड को जरूरत होती है किसी चीज की ट्रेवल करने के लिए। सो हैव यू एवर वॉच्ड अ मूवी, देखते हैं न्यूज क्लिप्स देखते हैं स्पेस में, स्पेशली जब आप मून को देखते हैं। Did you know that if you try to talk to your friends on the moon surface without any special equipment, they wouldn't hear a word you said? आप देखते हैं कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उन्हें आवाज नहीं आती है मून पे। ये किस लिए? क्योंकि जो मून है वहां का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की तरह नहीं है, ठीक है, वहां पे इट डजंट हैव द लेयर ऑफ एयर, सराउंडिंग्स की लेयर नहीं है। सो जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं आईपैड में, जार में, उसमें बहुत सारी हवा होती है, आप उसे सुनते हैं, बट इफ यू टेक ऑल द एयर फ्रॉम द जार, जो म्यूजिक है वो बहुत कम आने लगता है, ऑलमोस्ट लाइक वो म्यूट हो जाता है। ये शो करता है कि जो साउंड यूज होती है एयर पार्टिकल्स में वो ट्रेवल करती है हमारे ईयर्स के थ्रू। बट वेट, डज साउंड ओनली ट्रेवल थ्रू एयर, क्या हवा जो है सिर्फ हवा, जो साउंड है वो सिर्फ हवा में ही ट्रेवल करती है। थिंक अबाउट फिश और अदर वाटर एनिमल्स के बारे में सोचिए, दे टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग साउंड सिग्नल्स के थ्रू बातें करते हैं। इसका मतलब है साउंड जो है वो पानी में भी ट्रेवल करती है। लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी, देखिए आप ये, ठीक है। सो फार यू हैव पर्टिकुलरली वेरीफाइड दैट द साउंड ट्रेवल करती है गैसेस और लिक्विड्स में। इट्स प्रॉपरली ऑफ साउंड टू ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, जो आपकी साउंड है वो सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है, और वो आपकी फेमस सेइंग है इवन वॉल्स हैव ईयर्स, के दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब आपकी दीवारों में से भी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आप मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, लेट्स अस मेक अ टेलीफोन ऑफ योर ओन, ठीक है। सो टेक 2 एम्प्टी, आपने 2 आइसक्रीम के कप्स लेने हैं, लॉन्ग थिक कॉटन थ्रेड लेनी है। प्रेस द बेस ऑफ बोथ द आइसक्रीम कप्स टू मेक स्मॉल होल्स, दोनों होल्स में, दोनों कप्स में आपको होल्स करने हैं, ठीक है। पास वन एंड, एक एंड से थ्रेड निकालना है और दूसरे एंड पर आपको उसे नोट करना है। जो एंड होगा थ्रेड का इनसाइड द कप, थ्रेड डज नॉट लीव आउट द कप, आपको थ्रेड को अलग नहीं करना है। सो आपका जो टेलीफोन है वो आपका रेडी हो जाएगा। होल्ड 1 कप विद योर हैंड इन फ्रंट ऑफ माउथ, एक कप को आपको अपने माउथ के पास लाना है, दूसरे कप को आपको अपने फ्रेंड को देना है कि वो अपने उसे ईयर से क्लोज बिल्कुल पास उसमें रख ले। कुछ आपको बोलना है, speak something and find out if your friend heard it, then you can exchange the position of the cups, bring your cup close to your ear and then tell your friend to hold in front of her mouth and speak, can you hear। अब आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अब आपको जो कप है वो अपने ईयर पे लगाना और अपने फ्रेंड से कहना है कि उन्हें बोलना है। The only precaution which you have to follow these while using
is that the thread should not be touching any other object. The activities describe the sound cannot travel through vacuum. ये आपको ये बताएगा कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, वो आपकी ट्रेवल करती है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है, जैसे गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है. Since the gases liquid and solid are made up of particles से मिलकर बने हुए हैं, solid liquid gas of different material से, ये referred करते हैं as a material medium को. It is also important, ये हमारे लिए ज़रूरी है to know what is the speed of sound in different states of matter, कि क्या स्पीड होती है साउंड की. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्पीड ऑफ साउंड. साउंड की जो है स्पीड कितनी होती है. तो साउंड मूव्स फास्ट, साउंड जो है बहुत तेजी से मूव करती है, बट नॉट एज फास्ट एज लाइट. लाइट की जितनी फास्ट नहीं ट्रेवल करती, बट हाँ फास्ट ट्रेवल करती है. हवा में साउंड जो है जिप्स करती है अराउंड द स्पीड ऑफ 340 मीटर एवरी सेकेंड में. लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, जो स्पीड है वो चेंज करती है बिट डिपेंडिंग ऑन थिंग्स लाइक द वेदर और हाउ ह्यूमिड इट इज. व्हेन वी कंपेयर दिस स्पीड टू हाउ फास्ट थिंग ट्रेवल्स इन डिफरेंट मटेरियल, हम देखते हैं कि जो साउंड है वो स्लो हो जाती है गैस में, फास्ट हो जाती है लिक्विड में और सुपर फास्ट हो जाती है सॉलिड में. एंड हेयर इज यहाँ फन फैक्ट है कि जो लाइट है जो एयर में ट्रेवल करती है वॉपिंग स्पीड से, वो 3 × 10⁸ मीटर एवरी सेकेंड करती है, जो आपका वे है फास्टर देन साउंड से ज्यादा का. ठीक है, थिंक अबाउट दिस. इमेजिन ऑन अ डार्क इवनिंग में देखिए, आप देखते हैं कुछ फ्रेंड्स आपके चैटिंग करते हैं अंदर डिम स्ट्रीम लाइट में, लाइक अबाउट 20 मीटर्स. कैन यू सी देम क्लियरली, आप उन्हें देख सकते हैं, बट यू कांट हियर वॉट दे आर सेइंग, वो क्या कह रहे हैं आप ये नहीं सुन सकते. ये शो करता है कि जो लाइट है वो रीच करती है यू पावर सुपर क्विकली, बहुत तेजी से, बट जो साउंड है वो मोर टाइम लेती है, कैन इवन गेट लॉस्ट ऑन इट्स वे टू यू, आपके पास तक आने के लिए वो टाइम लेती है. नाउ ह्यूमन ईयर, अब आपका जो है जो कान होता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर आता है जिससे आप सुनते हैं. सो योर ईयर आर लाइक मैजिकल डिवाइस होता है जो टर्न कर देता है साउंड को इनटू समथिंग यू कैन हियर और अंडरस्टैंड. साउंड स्टार्ट करता है विथ थिंग शेकिंग और वाइब्रेटिंग एंड देन इट नीड्स टू ट्रेवल थ्रू समथिंग लाइक एयर टू गेट अवर ईयर्स. बट हाउ डू अवर ईयर्स वर्क, हमारे ईयर कैसे काम करते हैं. सबसे पहले जो आउटर या फिर आपका पिन्ना होता है, ठीक है, जो बाहर की लेयर होती है आपकी, जो पार्ट आपका ईयर का जिसे आप देख सकते हैं वो लुक्स लाइक अ फैंसी माइक्रोफोन की तरह होता है, आउटर ईयर होता है या फिर आप इसे पिन्ना बोलते हैं. ये डिजाइन होता है साउंड को कैच करने के लिए, चैनल्स को कैच करने के लिए आपके ईयर्स में. जब आपकी साउंड एंटर करती है पिन्ना में, ये ट्रेवल करती है एक टनल लाइक स्पेस की थ्रू, ठीक है, कैरी करती है साउंड को डीपर इनटू द ईयर, अंदर तक डीपली जाने के लिए. फिर आपका आता है मिडल ईयर, मतलब बीच का जो पार्ट होता है. तो आफ्टर जब आपकी साउंड टनल के बाद जो ये स्पेस होता है जो हवा से भरा हुआ होता है, इसे मिडल ईयर बोलते हैं. यहाँ पर जो है थिन पीस होती है जिसे आप ईयर ड्रम बोलते हैं, जो स्टार्ट करता है शेक करना साउंड को, अटैच करता है ईयर ड्रम से. 3 टाइनी बोन्स होती हैं, 3 छोटी छोटी जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, डेलिकेट करती हैं बैलेंस को. दीज बोन्स टेक द शेकिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम से, ये शेकिंग करते हैं और पास करते हैं उसे. काइंड ऑफ लाइक हाउ अ गेम ऑफ टेलीफोन वर्क, कैसे टेलीफोन जो है काम करता है. नेक्स्ट आपका आता है इनर ईयर, मतलब मिडल से भी अंदर का ये जो पार्ट होता है, ठीक है. नेक्स्ट ऑफ द साउंड जर्नी रीचेज द इनर ईयर. हेयर द वाइब्रेशन जो होती है टाइनी बोन्स की वो टर्न हो जाती है मैसेजेस में. जो ब्रेन है आपका इन चीजों को समझता है. दीज मैसेज आर सेंड टू द ब्रेन, के पास मैसेज जाते हैं एंड वॉयला के थ्रू यू हियर द साउंड, जिससे आपको सुनाई देती है. Isn't it amazing how our ears and brain work together to help us hear and understand sounds from all around us? हमारे चारों तरफ जितनी भी साउंड्स हैं इनको समझता है. नेक्स्ट आपका आता है वाइब्रेशन, ठीक है. सो यू हैव लर्न, आपने सीखा है, लर्न किया है दैट साउंड जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग सोर्स के थ्रू होती है. जो नेचर है साउंड का प्रोड्यूस करता है डिपेंड हाउ फास्ट और स्लो वाइब्रेशन इज. टू डिटरमाइन हाउ फास्ट और स्लो इज अ वाइब्रेशन वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना पड़ता है. नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है आपकी बनती है मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड. ID define frequency. The symbol of used to denote frequency is
वी, ठीक है। जो एसआई यूनिट मेजर होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्स होती है। जो सिंबल होता है टू राइट हर्ट्स इज HZ। जो टाइम आपका टेकन लिया जाता है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फुल वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे आप टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड डिनोट होता है बाय द सिंबल T। एसआई यूनिट जो होती है टाइम पीरियड की वो आपकी सेकंड होती है। सो द टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे आप वाइब्रेशन बोलते हैं। पार्टिकल्स इज कॉल्ड द वाइब्रेटिंग, द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज वाइब्रेटिंग। पार्टिकल जो होते हैं या फिर जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन से और मूव करते हैं टू एक्सट्रीम ऑन द टू साइड्स में एक बाय वन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका पार्टिकल्स को ऑब्जेक्ट्स का फ्रॉम मीन पोजीशन से आइदर ऑफ द साइड्स तक, वो डिफाइन होता है एज एन एम्पलीट्यूड के थ्रू। ऐसा यूनिट जो होती है एम्पलीट्यूड की वो मेजर करने के लिए वो आपकी डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के थ्रू। अब आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस देखना है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की वो 5 हर्ट्ज है तो आपकी वाइब्रेटिंग हाउ मेनी वाइब्रेटिंग इन मेक्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेटिंग होंगी। तो आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आपकी वाइब्रेशन होगी, तो 5 ही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका एक पार्टिकल है कंप्लीट करता है 5 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड में, तो वो कितना पूरा एक वाइब्रेशन में कितना करेगा, तो 1/5 ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड में वो कंप्लीट करेगा। ट्राई सिमिलर क्वेश्चंस बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अब आप सिमिलर क्वेश्चंस देख रहे हैं वाइब्रेटिंग के। डू यू ऑब्जर्व दैट द टाइम पीरियड है वाइब्रेटिंग का वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो दो क्वेश्चंस और आंसर जो है वो एक्चुअली लीड रिलेशनशिप बताते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम की। देयर आर ऑलवेज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एन ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट करता है 800 वाइब्रेशन 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है। देखिए 20 सेकंड में आपको 800 वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे 800/20 मतलब 40 हर्ट्ज हो जाएगा। अब आपको यहाँ टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो T = 1/V होता है। आपको वाइब्रेशन दिया हुआ है तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 0.002 सेकेंड। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विस्पर और अ नॉर्मल वॉइस और शाउटिंग वॉइस, इनमें क्या डिफरेंस होता है अलग अलग साउंड्स में। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट विस्परिंग साउंड जो होती है लो साउंड होती है, नॉर्मल साउंड वॉइस जो होती है वो लिटिल लाउडर होती है, और जो शाउटिंग चिल्लाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडर होता है। जो लाउडनेस है साउंड की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। वाइब्रेशन विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करता है लो वॉल्यूम और लेस साउंड को, वेयर है जो वाइब्रेशन होती है हाई वॉल्यूम की उसमें मोर लाउड साउंड होती है। सो इस आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन यू मेक आउट अ क्लियर रिलेशनशिप, आप क्या दिखा सकते हैं एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन के और लाउडनेस के बीच में, ठीक है। सो हैड इट एवर बीन अ प्रॉब्लम टू डिस्टिंक्ट बिटवीन द वॉइसेस ऑफ योर मदर एंड फादर, के बीच में दोनों जो है आपकी अलग अलग वॉइसेस होती हैं। योर फादर वॉइस जो है आपकी हैवी होर्स होती है, ब्लंट होती है, वाइल कंपैरिजन में जो मदर की वॉइस होती है वो आपकी थोड़ी शार्प होती है, ठीक है। सो इज द डिफरेंस होता है बिटवीन योर, आपकी भी वॉइस में डिफरेंस होता है वाला आप नॉर्मल टॉक करते हैं और या फिर आप चिल्लाते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू स्क्रीम योर वॉइस इज मच शार्प, दिस इज द डिफरेंस इन द वॉइस इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द पिच में। जब आपकी चेंज होता है तो आपकी वॉइस भी चेंज होती है। सेंसेशन जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो कॉमनली रिफर्ड करता है एज अ पिच के थ्रू, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है आपका टॉपिक पिच। जो पिच है वो साउंड है जो डिपेंड करता है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर, ये डिसाइड करता है श्रिलनेस को साउंड्स की। लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की वो होर्स और ब्लंट होती है। दूसरी तरफ जो हाई पिच होती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड शार्प की वो श्रिल होती है। जनरली जो एडल्ट मेल्स हैं उनकी लो पिच वॉइस होती है देन कंपेयर टू द एडल्ट फीमेल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका आता है ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है। सो यू नो दैट वाइब्रेशन कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ह्यूमन ईयर जो है वो प्रिसीव नहीं करता साउंड्स को सभी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। जो रेंज है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कान की ईयर की कैन जनरली प्रिसीव इट्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू
2000 हर्ट्ज तक होती है। साउंड जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो 220 हर्ट्ज से कम, ठीक है, या फिर 20 हर्ट्ज तक होती है, इसे आप इंफ्रासाउंड बोलते हैं। और जो इनऑडिबल होते हैं ह्यूमन ईयर के लिए, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसे आप अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर के लिए। थस जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज होती है, ऑडिबल रेंज, उसे जो है ह्यूमन ईयर आपके सुन सकता है। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स होते हैं जो सुन सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। जैसे कि आपकी ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर डॉग की फ्रीक्वेंसी, कैट, एलिफेंट, ग्रासहोपर, माइस, डॉल्फिन, मोथ, इन सब की जो है आपकी रेंज दी हुई है, कितनी रेंज तक ये सुन सकते हैं। डॉग जो है 40,000 हर्ट्ज सुन सकता है, कैट 100 से 60,000, एलिफेंट 1 हर्ट्ज से 20,000, ग्रासहोपर 50,000 तक सुन सकता है, माइस 1,000 टू 100,000 तक सुन सकता है, डॉल्फिन आपकी एटलीस्ट 100,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, और जो मॉथ है वो आपकी 100 हर्ट्ज से 240,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। इवन अ ह्यूमन चाइल्ड एट इन्फेंसी कैन हियर साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज तक। जो छोटा बच्चा होता है वो 20 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। ह्यूमंस आर हियरिंग एबिलिटी रिड्यूस विद एजिंग, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो साउंड को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है म्यूजिक एंड नॉइज। सो वी टॉक अबाउट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ऑल ऑफ अस लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एट टेलीविजन चैनल और फ्रॉम रेडियो ट्रांसमिशन ऑल्सो। ऑल ऑफ अस आर फोर्स्ड कंपेरेटिवली टू लिसन अ लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक और रोड। आप बहुत सारे ट्रैफिक सुनते हैं, ठीक है, रोड पर प्लम्बर काम करते हैं, नेक्स्ट डोर में, हाउस में। सो इफ यू आस्क टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द म्यूजिक और नॉइज में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। देन व्हाट वुड यू बी मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर? रिमेंबर देयर इज अ थिन बाउंड्री होती है, लाइन होती है म्यूजिक और नॉइज में। एट टाइम म्यूजिक जो होता है कैन बिकम, म्यूजिक आपका नॉइज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं डिफरेंट टोन्स में। सो कैन यू थिंक ऑफ सम सिमिलर सिचुएशंस? आप देख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ साउंड को मेजर। जो ऐसा यूनिट होती है लेवल ऑफ साउंड्स को मेजर करने की, वो डेसिबल होती है, डीबी। जस्ट टू हैव फील ऑफ व्हाट आर डेसिबल इज द अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ फ्यू साउंड्स आर। यहाँ आपकी कुछ यूनिट्स दी हुई है। ऑलमोस्ट जब साइलेंस होती है तो 0 डेसिबल, मिमिक्रिंग होती है 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन जब होती है तो 90 टू 70 डेसिबल, टेलीफोन टोन जो है वो 80 डेसिबल, ट्रैफिक साइड आपकी ट्रैफिक जो सिटी ट्रैफिक होता है वहाँ पर 85 है, सबवे ट्रेन में 95, कार हॉर्न में 110, डीजे में 120 और जेट इंजन्स जो होते हैं इसमें 140 डेसिबल आपकी रेंज होती है। इवन अ स्मॉलर एक्सप्लोजर ऑफ साउंड ऑफ 140 डीसीबी कॉज इमीडिएट एंड परमानेंट डैमेज टू ह्यूमन ईयर्स। अगर 140 हो जाता है तो आपका जो है ईयर को डैमेज कर सकता है एंड गिव्स एन एक्चुअल पेन दे सकता है। एक्सप्लोर टू सच साउंड्स इज रिकमेंडेड विद अ हियरिंग प्रोटेक्शन। द लाउडर पॉसिबल साउंड कैन बी 194, सबसे ज्यादा जो लाउडर है वो आपकी 194 होती है। नेक्स्ट आपका आता है नॉइज पॉल्यूशन। सो हैव यू एवर बीन अ प्लेस सो नॉइजी दैट यू जस्ट विज्ड फॉर सम क्वाइट? आपने देखी होगी कि बहुत सारी जगह बहुत नॉइजी होती हैं। ये क्यों होती है? दैट्स बिकॉज टू मच अनवांटेड नॉइज होती है जो हार्मफुल होती है एंड वी कॉल इट बी नॉइज पॉल्यूशन आप बोलते हैं। जो वर्ड नॉइज है वो कम फ्रॉम ओल्ड लैटिन वर्ड से आता है, नॉक्सिया से, जो बेसिकली मतलब क्या होता है, समटाइम जो हार्म करता है। जस्ट थिंक ऑफ एज अनवांटेड साउंड्स दैट अनॉय एंड इवन हर्ट्स अ समथिंग, जिससे हमें प्रॉब्लम होता है, हर्ट होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉज करती है नॉइज पॉल्यूशन को। सम बिग कल्प्रिट्स आर ट्रांसपोर्टेशन लाइक लाउड trains, planes zooming overhead and honking cars on busy roads, living close to factories के जो पास होते हैं वो बहुत noisy होते हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट अ बिग लाउड साउंड, ये नहीं होता। थिंग्स लाइक ऑफिस मशीन्स, बीपिंग अवे, कंस्ट्रक्टिंग वर्क है आपका, एवरीडे अप्लायंसेज हैं घर के, टूल्स, बस फ्रॉम लाइट एंड इवन सुपर लाउड म्यूजिक कैन एड टू द नॉइज अराउंड अस, हमारे आसपास की नॉइज में ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ वाई शुड वी केयर? आप इनकी केयर क्यों करते हैं? वेल, टू मच नॉइज जो है हमारे लिए अनोइंग नहीं होती है, ठीक है, उससे आपको अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं। इट कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज कैन मेक पीपल फील स्ट्रेस, एंग्री, रेज ब्लड प्रेशर, कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स, मैस विद योर स्लीप एंड इवन लीडिंग और रिंगिंग इन द ईयर। दैट्स कॉल्ड
टिंटस, जो रिंग आपको अगर ज़्यादा नॉइज़ होती है तो उससे आपके हेडेक हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जो बढ़ती हुई आपकी जो रिंग साउंड होती है, जो रिंगिंग होती है, ये डिस्टर्ब कर सकती है लोगों को, दैट they might feel very sad, forgetful or even scared. So what can we do about it? For starters, cars, trucks शुड गो एट लिमिटेड, उन्हें लिमिटेड स्पीड्स पे चलना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो बिजी एरियाज होते हैं, बिग व्हीकल्स जो हैं वो बहुत सारा नॉइज करते हैं, शुड ऑलवेज बी फीवर ऑन द रोड। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, हर किसी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। हुंक्स जो है, जाम्स, उनको अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड जॉन्ग्स एंड जैम्स। एंड रिमेंबर, वेदर इट इज फैमिली पार्टी अगर होती है, रिलीजियस इवेंट्स होते हैं और जंपिंग होती है म्यूजिक का, इट्स ऑलवेज टू गुड आइडिया टू कीप द वॉल्यूम डाउन। तो हमेशा जो वॉल्यूम है उसको डाउन रखना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप अपने नॉइज पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू, वो ट्रेवल करती है मीडियम में, एयर, वाटर और सॉलिड्स में। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। स्ट्रिंग वाइब्रेट जो होती है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, एयर प्रोड्यूस करती है साउंड इन विंड इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। जो ह्यूमन ईयर है वो परसीव करता है साउंड को थ्रू कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आउटर, मिडल और इनर ईयर। पिच और जो लाउडनेस होती है साउंड की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर। जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होते हैं लाउड नॉइज के, वो लीड करते हैं हेल्थ इश्यूज को, ठीक है, जिनसे आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती है एज अ नॉइज पॉल्यूशन आप जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।